आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, किस लेकर? हाँ, ये आपके सामने है। जब जब सरकार जुल्म करती है तो जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी हमेशा से आवाज उठाती रही है। 142 सांसदों को निलंबित करने का जो उन्होंने कृत्य करा है, ये गुनाह करा है। जो जनता चुन के भेजती है अपनी बातों को सदन के पटल पर रखने के लिए, उन सांसदों को जो हटाने का काम करा है, उनको निलंबित करा है। ये लोकतंत्र की हत्या समाजवादी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में इनको सड़क पे और सदन में ये सच्ची झेलनी पड़ेगी। इसी के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आने वाले समय के लिए मैं आज अपने साथियों के साथ आह्वान करना चाहता हूँ कि अब बीजेपी सरकार का अंत नजदीक आ चुका है और हमें मजबूती के साथ आवाज उठानी होगी। धन्यवाद। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, चूड़ी पहनो, ये सरकार चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, ये सरकार चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, ये सरकार चूड़ी पहनो, चूड़ी पहनो, क्या नाम है सर? आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? मेरा नाम धर्मवीर डबास है, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। ये प्रदर्शन जो विपक्ष के 142 सांसद निलंबन किया है अलोकतांत्रिक ढंग से, वो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है कि ये अलोकतांत्रिक ढंग से आपने जो है इनका निलंबन किया है। वो सिर्फ वहाँ यही तो पूछना चाह रहे थे, अब इसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे, अब ये चूक हुई कैसे संसद की, तो उसमें ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांग नहीं है, बर्खास्त करना सरकार को, ये राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। जो है लोकतांत्रिक और संविधान के खिलाफ सरकार चल रही है केंद्र में, उसको बर्खास्त किया जाए, ये मांग है। क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश के अनुसार समाजवादी पार्टी जिला महानगर गाजियाबाद आज जो 142 सांसदों को, माननीय सांसदों को अलोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार ने निलंबित कर दिया है, उसके विरोध में समाजवादी पार्टी आज यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रही है। हमारी मांग है कि सांसदों का निलंबन वापस हो और इस तानाशाही और जुल्मी और अलोकतांत्रिक सरकार को जाना होगा। अपना इनका अंत आ चुका है। हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल जड़ से हटाने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, आपका अगला कदम क्या होगा? संसद जिस दिन आवारा हो जाएगी, सड़कें सूनी हो जाएंगी, हमारा प्रदर्शन जो सड़कों पर होगा। ये मांग हमारी ये नहीं, बात संसद में 142 सांसदों का निलंबन की नहीं है। बात है मुख्य मुद्दा क्या है? सरकार बेरोजगारी से भागना चाहती है, महंगाई के सवालों से भागना चाहती है, संसद में जो सुरक्षा की चूक हुई है उससे सवालों से भागना चाहती है। इसलिए 142 सांसदों का निलंबन हुआ है। सरकार जवाब देना नहीं चाहती महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, और जो सरकार जो है जो चूक हुई है संसद में, उसकी जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए निलंबन हुआ है। और हमारी मांग है कि सरकार को जाना होगा और सरकार, जनता अब समझ चुकी है इनकी सामने कि ये सरकार जाएगी। नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, सांसदों का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। लोकतंत्र की संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्यारी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय। प्रमुख मांग हमारा है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहिए।
जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी करीब सांसदों को निलंबन कर दिया गया और उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। इसी के खिलाफ कि लोग जिस तरह से हमारे शहीद आज़ादी की अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार भारतीय जनमानस को दिया, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचल रही है। और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपरा न करके राजशाही तरीके से प्रधानमंत्री ये सरकार चला रहे हैं। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज तो संकेतित धरना है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे इस सरकार के खिलाफ जो लोकतांत्रिक सरकार का रूप बनाकर बहरूपिया की तरह तानाशाही की तरफ जा रही है, उसको रोकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। तंत्र तो अभी कमज़ोर किया जा रहा था, अब लोकतंत्र को समाप्त करने की तरफ दिल्ली की सरकार बढ़ रही है। बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सवाल बहुत छोटा था। विपक्ष के लोग यही पूछना चाहते थे कि आखिर सेंध लगी तो इसमें जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है, इस पर कोई बयान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दें। इन लोगों ने सदन में बयान देने से इनकार किया, बयान दिया ही नहीं, इनकार किया, क्या गए नहीं। बाहर जरूर इसके इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब विपक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया। और निलंबित नहीं किया गया, इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया कि अब की बार जो कानून पास हुए हैं, जो विधेयक पास हुए हैं, वो विपक्ष के अभाव में पास हुए हैं। उस पर जो चर्चा, जो विधि का ये कानूनी प्रक्रिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन डिफेंस एक्ट, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड, इन सबों में जो संशोधन हुआ है उस पर पूरी बहस नहीं हो पाई। इसलिए पूरी जानकारी भी हम लोगों को नहीं हो पा रही है वो क्या है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन आज हमारे प्रदेश में हर जिले पे मुख्यालय पर इसके विरोध में धरना दे रहा है और लोकतंत्र बचाने के लिए कमर कसकर मैदान में उतरा है।